हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भोजन के घटकों के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, वो हमने देखे थे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हमने बोला था कि ऊर्जा किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था, हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं। आपने कहा अपनी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या जो एनर्जी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आपने कहा ठीक है, हमें भोजन से ऊर्जा मिल रही है इसीलिए हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, आपने कहा ऊर्जा क्या है, कार्य करने की जो क्षमता हमारी होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे भोजन के घटक किसे कहते हैं। आपने कहा कि भोजन में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम भोजन के घटकों के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा तो पोषक तत्व किसे कहते हैं। आपने कहा भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे अंग नियमित रूप से कार्य कर सके उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा प्रोटीन किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। तो आपने कहा प्रोटीन दोनों प्रकार के भोजन में पाया जाता है, जो जंतु से हमें प्राप्त होते हैं, जो पादपों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि पादपों से प्राप्त होने वाला जो भोजन है, जैसे दाल होती है, ठीक है, दालों में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलती है। जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन जैसे कि आप अंडा हो सकता है या फिर जो फिशेस हो सकते हैं उनमें आपको प्रोटीन मिलता है। फिर आपने कहा कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हमने पढ़े थे। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक बार देख लेंगे वो कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और नए क्वेश्चन हमारे पास कौन से आने वाले हैं। आपसे पूछा गया है, अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपसे पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट इज, यानी कि पोषक तत्व के उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन में है वाटर है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पानी, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट। तो आपने कहा इनमें से जो पोषक तत्व होंगे वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होंगे। फाइबर और पानी क्या करेंगे, यहाँ पे पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हमने कहा पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व की डेफिनेशन है कि वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं तथा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, क्लियर है। आपको ये भी पता चला है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको पता चली है और आपने उनके एग्जाम्पल देखे हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसे पढ़िए, उसमें आपसे क्या पूछा गया है। चलिए, उसमें पूछा गया है डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या है, प्रोटीन है, वाटर है यानी कि पानी है, विटामिन है और फैट यानी कि वसा है। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने सभी के कार्य देखे। हमने कहा प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। पानी क्या करता है, पाचन में सहायक होता है। विटामिन शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, शरीर के अलग अलग अंगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वसा का क्या काम है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपने कहा शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार होगा। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन यहाँ पर शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है द फूड कंटेन डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि डैश युक्त खाद्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। क्या इसका आंसर आएगा। आपने कहा प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी कि डैश हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ठीक है। अब हमने कहा ऑप्शन है प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, फैट है। आंसर क्या आया था आपका, यहाँ पे विटामिन आया था। आपने कहा विटामिन जो है वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। जैसे कि आपके पास अलग अलग प्रकार के विटामिन आते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन आपने पढ़े हैं। आपने कहा विटामिन ए है, विटामिन बी है,
विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। विटामिन डी भी अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं, या आपके पास सारे आते हैं विटामिन, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ कार्य है। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी के बहुत सारे काम हैं। आपने कहा आपके ब्रेन के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों में इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि विटामिन बी अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं, ठीक है। फिर है विटामिन सी, जो आपके मसूड़ों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन के आपके रुधिर के थक्का जमने के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आपने कहा ये इनकी इम्पोर्टेंस है, तो इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से क्या रोग होगा? अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में नहीं है, जैसे कि विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि आपने कहा गाजर आप खाते हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए युक्त चावल भी आपके पास अलग से आते हैं, जिनमें विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ को नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखों पे फर्क पड़ेगा और रतौंधी नामक जो बीमारी है वो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, क्योंकि विटामिन यहाँ पर हमने लिखा है क्या होता है, रतौंधी होती है। दूसरा, अगर विटामिन बी आप नहीं देखेंगे तो विटामिन बी जिन जिन चीज़ों के लिए आवश्यक है उनकी कमी आपको देखने को मिलेगी। एक बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है, क्योंकि दांतों मसूड़ों से संबंधित है। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं, इनमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर बहुत ईजिली हो जाता है। विटामिन जो ई है वो त्वचा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा अगर त्वचा जैसे पेल कलर की होती है, रूखापन अगर आ रहा है तो विटामिन ई की कमी है। अगर कहीं पे चोट लग जाती है और वहाँ पे रक्त नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब विटामिन के की कमी हमारी बॉडी में है, ठीक है। तो आपने कहा कि इसीलिए जो विटामिन होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फल सब्जियों में आपके विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पास होमवर्क में दिया गया था कि आपको क्या करना है कि विटामिन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में विटामिन हमें मिलते हैं, वो आपको घर से कर करके लेके आना था। मैं मान के चल रही हूँ आपने सभी के एग्जाम्पल देखे होंगे कि विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, विटामिन बी युक्त भोज्य पदार्थ क्या होते हैं। इसी प्रकार से सारे विटामिन को आपने यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताइए कि विटामिन जो बी है या विटामिन डी है वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, आपको एग्जाम्पल वहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द फूड कंटेंट डैश आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। आपने कहा डैश वाले खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये वसा होगा, और वसा है, फिर है विटामिन, ठीक है, और है खनिज। जल भी होता है बट ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। आपने कहा कि इनका जो मुख्य कार्य होता है, जो ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, एक तो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन, और एक हमारे पास आता है वसा ऊर्जा देने वाला भोजन। प्रोटीन क्या करेगा, हमें हमारे शरीर की मरम्मत के लिए, हमारी कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के कार्य आपने यहाँ पर देख लिए हैं। तो ऑप्शन में आपके पास क्या क्या आते हैं, ऑप्शन में आपने कहा प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, फैट और कार्बोहाइड्रेट है। तो जहाँ पर दोनों ऑप्शन होंगे आप वहां पर जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर फैट नहीं होता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता, तो भी आप कार्बोहाइड्रेट को चूज करते। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, सिर्फ फैट होता, तो आप फैट को यहाँ पे चूज करते। यहाँ पे दोनों है तो आप दोनों को चूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड हमारे पास आते हैं। क्लियर है? चलिए
हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का वो ये था, इसमें पूछा गया था डैश हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, यानी कि डैश हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्या है वो? प्रोटीन है, वो वाटर है, वो कार्बोहाइड्रेट है, या वो विटामिन है? तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के रख रखाव के लिए कौन मदद करता है? विटामिन मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था कि हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन है, आपको होमवर्क में दिया गया था, आपने आंसर किया होगा। आपने कहा विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। हड्डी और दांतों के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है? आपने कहा विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। आपने कहा मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है? आपने कहा विटामिन सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या यहाँ पर होगा? रतौंधी। अगर कमी हो जाए, ध्यान रखिए, तो रतौंधी होगी। विटामिन डी की अगर क्या हो जाए? कमी हो जाए, क्या पढ़ रहे हैं? कमी। आपने कहा क्या होगा? रिकेट्स होगा। रिकेट्स में क्या होता है? रतौंधी में क्या होता है कि आपको अंधेरे में, आपको नहीं, जिस व्यक्ति को रतौंधी है उसे या तो अंधेरे में बहुत कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता है, यानी कि आंखें कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और रिकेट्स में क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आपने कहा कि हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ में दर्द होने लगता है, और यहाँ पर जो फ्रैक्चर है उसके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि हड्डियां बहुत इजीली टूट जाएंगी क्योंकि कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में मसूड़ों से खून यहाँ पर आने लगता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था, आपने ये सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे क्योंकि हम इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब हमने बात की थी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। आपसे पूछा क्या गया है? आपने कहा डैश कीप अवर आईज एंड स्किन हेल्दी, क्योंकि डैश हमारी आंखों और त्वचा के लिए क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने कहा विटामिन ए इसका आंसर है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या विटामिन ई है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कौन सा जो विटामिन है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। एक बार अपने सारे ऑप्शन पढ़िए और आंसर यहाँ पर देखिए। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आपने बोला था कि हमने तो क्या पढ़ा है, जब विटामिन ए की बात आई थी तो हमने आइज के बारे में बात की थी, विटामिन सी की बात आई थी तो हमने मसूड़ों के बारे में बात की थी, विटामिन डी की बात आई थी तो आपने हड्डियों व दांतों के बारे में बात की थी। ठीक है, और विटामिन ई की बात आई थी तो हमने त्वचा के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर तो आंखों और त्वचा दोनों के बारे में पूछेंगे, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि एक विटामिन के एक ही कार्य होते हैं, हम इम्पोर्टेंट फंक्शन देख रहे हैं। तो विटामिन ए का जो कार्य होता है वो आंखों और त्वचा दोनों के लिए होता है। ठीक है, आंखों और त्वचा दोनों के लिए होता है। तो हमने कहा कि क्योंकि आंखों की बात आई है तो हम विटामिन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो आइज, वो त्वचा के लिए भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो फंक्शन है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन ए है यहाँ पर वो आंखों और त्वचा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ज्यादा किसके लिए होगा? आंखों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में व्हीट कंटेन डैश न्यूट्रिएंट, जो गेहूं है, गेहूं में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा पोषक तत्व होगा। आपने कहा प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है कि कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा था, अगर हम यहाँ पर देखें, हर पोषक तत्व के पादप स्रोत और जंतु स्रोत आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे पूछा क्या गया है? व्हीट के लिए पूछा गया। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे।
क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किससे आए हैं, आपने कहा व्हीट यानी कि प्लांट से आए हैं, तो आपने कहा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पाया जाता है, जो अनाज आपके होते हैं, अनाज जैसे गेहूं, चावल, अनाज में आपको मिलता है। ठीक है, आपने कहा अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है, दालों में आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अगर आप वसा के बारे में बात करेंगे तो वसा आपको कहाँ मिलता है, जो बीज होते हैं, बीज जैसे कि ग्राउंड नट होता है, जैसे मूंगफली हो गया है, या सूरजमुखी के जो बीज हो गए हैं। ठीक है, जैसे मस्टर्ड हो गया है। ठीक है, जो सरसों के बीज होते हैं, तो बीज कैसे, जैसे कि सरसों के बीज हैं, जैसे सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, इनमें आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। ठीक है, तो ये पादप स्रोत हैं। अब आपके लिए ये जो कॉलम है, ये है होमवर्क में आप करेंगे, आपको ये बताना है जो यहाँ पे प्रोटीन है, जो वसा है यहाँ पे, उसके जो जंतु स्रोत हैं वो क्या होते हैं। तो आपने कहा कि जो वीट है, वीट किस में पाया जाता है, किस प्रकार, वीट में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, आपने कहा वीट में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा आएगा, विटामिन डी आपका सही आंसर आएगा। एक बार अपने होमवर्क को आप लोग नोट कर लेंगे, टेबल को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो चलिए, होमवर्क भी आपको नोट करना है, आंसर भी आपको देखना है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। ये जो क्वेश्चन है, जो आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं उनके जंतु भोजन से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं, या फिर जो जंतु स्रोत हैं इन पोषक तत्वों के, वो कौन कौन से हैं, उसमें से आपका एक आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको पूछा गया बटर कंटेंट डैश न्यूट्रिएंट, यानी कि मक्खन में डैश पोषक तत्व होता है। क्या होता है मक्खन में, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, फैट होता है, या विटामिन होता है। अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं उनके आपको टेस्ट भी पूछे गए थे कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो इजी टेस्ट था वो क्या था, यहाँ पे आपने कहा वसा का था। ठीक है, इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट का भी टेस्ट देखा था कि आपने कहा कि जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ का आपने एक नमूना लिया, जिसमें आपने क्या लिया था, चावल के पानी को आपने लिया था, उसमें 2-3 बूंदे जब आयोडीन की डाली गई तो आपने कहा ब्लू से ब्लैक कलर आया है, नीले से काला रंग जो आता है वो इंडिकेट करता है कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस होती है। इसी प्रकार से आपने प्रोटीन और फैट के लिए भी आपने क्या किया था, यहाँ पे टेस्ट किया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मक्खन में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो मक्खन आपने देखा कि जब आप बात करते हैं मक्खन के बारे में, तो मक्खन में कैसा होता है, मक्खन जो होता है आपको उसमें ऑयली कुछ फील होता है, जैसे आप जब मक्खन खाते हैं या जहाँ पर आप मक्खन रखेंगे तो आपको ऑयली फील होगा। ठीक है, आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपको ऑयली ऑयली सा फील आता है। तो जहाँ पर भी ऑयल है या ऑयली चीजें आपको दिख रही हैं वो क्या है, फैट होती हैं। तो हमने कहा था जब आपने फैट का या वसा का आपने परीक्षण देखा था, तो हमने कहा कि एक कागज लीजिए। ठीक है, एक आपका जो पेपर होता है, जो आपके नोटबुक होती है, उसका एक पेपर निकालिए। उसमें आपने क्या किया था, मूंगफली का दाना है या अखरोट का जो दाना है उसे लीजिए और उसे क्रश कीजिए हाथ से। ठीक है, उसे आपने क्रश किया या उसे आपने तोड़ा। अब जब आपने पेपर को देखा, पेपर से वो जो जो भी आपके पास क्या आए हैं, जो क्रश होने के बाद जो बीज का जो चूरा आया उसे हटा लीजिए। जब आप पेपर को देखेंगे तो पेपर में आपको ऑयली पैचेस देखने को मिलेंगे, यानी कि तेल के जो धब्बे होते हैं वो वैसे आपको दिखाई देंगे। अगर आपको तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, इट मीन्स कि उसमें क्या है, यहाँ पे फैट है। अब मक्खन तो आपने कहा बहुत इजी है, आप मक्खन को किसी पेपर में रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, वहां पे तेलिया हो जाएगा, चिपचिपा पूरा हो जाता है। तो मक्खन में क्या होता है, आपने कहा मक्खन में होती है वसा। अब अगर मैं आपसे कहूँ, पहले इसका आंसर कर लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा वसा। मक्खन में क्या पाई जाती है, वसा या फैट पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जंतु स्रोत में क्या है, जंतु स्रोत वसा का। चलिए, तो हमने कहा कि अगर हम जंतु स्रोत की बात करें तो जंतु स्रोत क्या है, यहाँ पे आपने कहा मक्खन, वसा का मक्खन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेबल में उसे ऐड कर देंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपकी जो टेबल है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। आपसे पूछा गया डैश प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि डैश प्रोटीन का पादप स्रोत है। तो पादप स्रोत में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा प्रोटीन का पादप स्रोत क्या है, यहाँ पे फिश है यानी कि मछली है, मिल्क है यानी कि दूध है, पी है यानी कि मटर है, मीट है यानी कि मांस है। एक बार देखिए और ध्यान से देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि प्रोटीन के स्रोत यहाँ पे दो हैं, ठीक है, लेकिन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, जो प्लांट सोर्स है या जो पादप स्रोत है यहाँ पर। तो एक बार अपने ऑप्शंस को पढ़िए और उसे नोट कीजिए। चलिए तो अगर आपने ध्यान से अपने ऑप्शंस देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि प्रोटीन के जो है यहाँ पे दो क्या आते हैं, स्रोत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो ये प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है, और एक ये प्रोटीन का स्रोत है यानी कि मटर, मांस, ठीक है, या मांस से अच्छा स्रोत क्या है, फिश है, फिश, ठीक है, फिश है, ठीक है। आपको दूध में भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है, मांस में भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो देखा जाए तो प्रोटीन सभी में मिलता है, लेकिन आपसे पूछा गया है प्लांट सोर्स क्या है। तो आपने देखा अगर फिश को, आपने देखा अगर मिल्क को, और आपने देखा मीट को, हमने कहा सारे ही क्या है यहाँ पे प्रोटीन सोर्स है। लेकिन अगर आपने फिश को देखा तो आपने कहा ये क्या है, एनिमल सोर्स है, एनिमल सोर्स है। मिल्क आपने कहा मिल्क क्या है, एनिमल सोर्स है, ठीक है। मांस क्या है, आपने कहा एनिमल सोर्स है। तो एक मात्र ऑप्शन हमारे पास रहता है कि जो कि है प्लांट सोर्स है, किसका, प्रोटीन का। क्या पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं और आपके पास एक और ऑप्शन आता कि ऑल, आप उसे सेलेक्ट कर देते। लेकिन अगर आपसे पूछेगी कि प्रोटीन का पादप स्रोत, पौधा स्रोत या प्लांट सोर्स बताइए, तो प्लांट सोर्स आपके पास सिर्फ एक है, बहुत इजी है, क्योंकि आपने कहा प्लांट से रिलेटेड आपका जो ऑप्शन है वो एक ही है। प्लांट से रिलेटेड जो आपका ऑप्शन था वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी था। तो आपने कहा यहाँ पर क्या है, पादप स्रोत क्या होगा, यहाँ पर मटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस बार आपसे पूछा गया है यहाँ पर प्रोटीन का पशु स्रोत। आपने कहा डैश इज द एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि डैश प्रोटीन का एक पशु स्रोत है, यानी कि ऐसा स्रोत जो हमसे, जो हमें प्रोटीन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, एनिमल से प्राप्त हो रही है। तो यानी कि प्रोटीन के हमने कहा जो पोषक तत्व है इनको दोनों स्रोत की हमने बात की है, ठीक है। हमने बात की है पादप से प्राप्त होते हैं, हमने बात की है कि एनिमल से प्राप्त होते हैं। अभी आपने इससे जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था उसमें आपने बात की कि प्रोटीन जो है, बताइए कि पादप स्रोत बताइए कि ऐसा पादप जिससे हमें प्रोटीन मिल रही है। अब आप आपको बताना है ऐसा जंतु या ऐसा जंतु स्रोत जिससे हमें प्रोटीन मिल रही है। आपने कहा बीन्स है, पी है, मीट है, सोयाबीन है, ये सेम है, बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि बीन्स जो है पहले तो सभी में क्या मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, सभी में प्रोटीन मिल रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीन है तो वो क्या है, प्लांट सोर्स है, ये क्या है, ये प्लांट सोर्स है, सोयाबीन क्या है, प्लांट सोर्स है, ठीक है। तो एनिमल सोर्स आपके पास एक बचता है, वो है मांस यानी कि मीट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, आपने का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा कि जो मांस है वो प्रोटीन का क्या है, एनिमल सोर्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा डैश इज सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत क्या है, अभी ये कुछ देर पहले आपको बताया गया था। अपना आंसर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, क्या है, गाजर है जिसे कैरेट कहते हैं, व्हीट है यानी कि गेहूं, ऑरेंज है यानी कि नारंगी, मछली है यानी कि फिश। तो अपना आंसर जो है यहाँ पे उसे सेलेक्ट कीजिए। चलिए तो इसका आंसर हमने पहले भी किया था कि विटामिन ए का जो सोर्स है वो क्या आएगा, यहाँ पे कैरेट आएगा यानी कि गाजर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने कहा डैश कंटेन विटामिन बी, विटामिन बी में का कौन सा सोर्स है, आपके पास ऑप्शन आता है कैरेट है, राइस है, ऑरेंज है, फिश है। आपने कहा यहाँ पर क्या आता है, चावल, यहाँ पे आपका आंसर आता है, ठीक है। विटामिन सी के क्या स्रोत है, तो हमने कहा विटामिन सी आपको खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फल क्या है, कैरेट है, व्हीट है, फिश है, टोमेटो है। इनमें आपने कहा कि जो खट्टे फल हैं वो कौन सा यहाँ पर है, टमाटर है, तो टमाटर में क्या होगा, आपका विटामिन सी होगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं।
विटामिन डी का स्रोत यहाँ पर आपको बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है फिश है, जो विटामिन डी का अच्छा स्रोत यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है डैश इज अ सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यानी आहार या रेशे का एक स्रोत है। रेशे आपको कहाँ से मिलता है? पोटैटो है, फिश है, मिल्क है, राइस है। कौन सा आंसर आपका होगा? आपने कहा आलू। अब यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि आपका जब डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद आपने कहा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, उत्सर्जन जिसे कहते हैं, उसमें जो यहाँ पे फाइबर है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक बार अपने आंसर को नोट कर लेंगे। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आप ऐसे ही और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट आपका रह जाता है तो वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।